तो दोस्तों, क्या फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? आखिर अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अभिजीत दीपके भड़क उठे हैं और सीधे चेतावनी दे डाली है। अभिजीत दीपके ने वैसे भी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज के दिन खत्म होने जा रहा है। मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि अचानक एकाएक ऐसा क्या हो गया कि दोबारा से शांतिपूर्ण तरीके से देशव्यापी आंदोलन करने के लिए अभिजीत दीपके को ऐलान करना पड़ रहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर से मैं देशव्यापी आंदोलन करूंगा, सरकार के खिलाफ करूंगा और उस वक्त मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। 20 जुलाई को जिन कॉकरोचेस के अंदर जो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक थे, चाहने वाले लोग थे, छात्र जो थे, उनके ऊपर बर्बरता की गई थी। 20 जुलाई को दिन लाठीचार्ज किया गया था और यह खबर मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। खैर, कल सदन के अंदर भी चर्चा हुई। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अंतरिम आदेश दिए गए। उसमें 4 आदेश थे। 4 अंतरिम आदेश क्या थे, मैं ऑलरेडी आपको कल की खबर में बता चुका हूं। पहला आदेश ये था कि जो भी छात्र हैं 18 साल से कम के हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, कोई जो है एफआईआर या फिर कोई भी कानूनी तौर पर वो नहीं हुआ है, तो उनको तुरंत बाहर निकाला जाए, ये कहा गया था। दूसरा ये कहा गया था, जो छात्र हैं अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी राज्यों को आदेश दिया गया कि किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। था कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी, यह तीसरा था। और चौथा था कि प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरास और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएंगे। इसमें लिखा गया है खबर में, निष्पक्षता की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इस तौर पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों को आरोप की निष्पक्ष जांच होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 18 साल से जो कम के बच्चे हैं और अगर उनके ऊपर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 18 साल से कम के कोई आपराधिक नहीं है, तुरंत रिहा कर दिया जाए। लेकिन 18 साल से ऊपर हैं और अगर कोई आपराधिक उनके ऊपर मामले हैं और अगर वो सीजीपी के प्रदर्शन में थे तो उन पर आप कार्रवाई कर सकते। कहने का मतलब यही हुआ। यही सीजीपी के लोगों ने बड़ा चेतावनी दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी चिंता जाहिर की है कि यह किस तरीके का आदेश है, इस पर चिंता जाहिर की गई है। अब मैं आता हूं, आपको लेकर के चलता हूं कि अब क्या खबर चल रही है, सीजीपी ने क्या कहा है, अभिजीत दीपके ने क्या कहा है और उनके जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बता दूं। तो अब मैं खबर की शुरुआत करूं उससे पहले दीपके क्या कह रहे हैं, अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं, मैं वो जरा सुना दूं। लिख रहे हैं, If the harassment of a student at the hand of the police continues, the Cockroach Janata Party will respond with a massive peaceful protest soon. The government must stop targeting and witch hunting student. यानी कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है हम धरने पर बैठ जाएंगे, फिर से पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे हम, अगर छात्रों के ऊपर बर्बरता नहीं रोकी गई तो। इसके बाद जैसे ये कह रहे हैं, उसके बाद सौरभ दास जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, सौरभ दास, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी politicized for government's gain. Its order cannot weaponize to achieve those gains. A solemn guarantee was given before the nation, those out of the honored. All FIRs out of be withdrawn. If criminals roamed, police must apply for cancellation of bail in their old cases. Must also answer why they were roaming so freely in society, but government can't use these excuses to pass FIR, so it can later target genuine protester. If again this leeway, the government will of course use it. कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, आपने कहा कि चलिए ठीक है उनको छोड़ देना चाहिए, आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए, लेकिन 18 साल से ऊपर हैं और उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये खबर निकल कर आई दोस्तों। तो न्यूज 24 ने इस खबर पर लिखा, क्या लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से FIR हैं उन्हें मत छोड़िए तो ये हमें मंजूर नहीं है।
ये हमें मंजूर नहीं है। किसने कहा? सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, सौरभ दास ने कहा कि अगर ऐसे फैसले तो हमें वो मंजूर नहीं है। अब आज तक ने क्या खबर में लिखा है, तो दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेगी सीजेपी। दीपके का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी चेतावनी दे डाली है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया है तो फिर से बड़ा पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि छात्रों को परेशान करना बंद कर दे। जाहिर तौर पर दोस्तों, जब सीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से जब तीसरे दौर की वार्ता हुई और जिस दिन यह आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, विड्रॉ करने का ऐलान किया गया था, उस वक्त 3 मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो कि किया गया। दूसरी मांग थी कि जो परिवार हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले। अब मिला नहीं मिला ये बात की बात है। तीसरी जो डिमांड थी, जहां पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, कि किसी भी प्रोटेस्टर को परेशान ना किया जाए, जितने एफआईआर हैं सब रद्द किए जाएं, चाहे किसी भी प्रदेश में विरोध प्रदर्शन छात्रों ने किया हो। अगर ये डिमांड मानी जाएगी तो ही धरना खत्म होगा। और जाहिर तौर पर सरकार ने डिमांड मानी, कैमरे के सामने कहा गया, लेकिन अब उन बातों पर खरा नहीं उतरा जा रहा। यही सीजेपी ने आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि आंदोलन फिर से खड़ा हो सकता है, यानी फिर होगा आंदोलन। दीपके जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, सरकार जितने भी राज्यों में छात्र हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और जिन जिन राज्यों में छात्रों के ऊपर एफआईआर हुआ है, अगर वो वापस नहीं लिया गया, छात्रों को डिटेन के बाहर नहीं किया गया, तो फिर हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि आज के दिन पूरा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीपके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमें यह मंजूर नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम भी पूरा हो रहा है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि फिर से आंदोलन होगा? दीपके जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, यह ऐलान कई मायनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और कहा यह जा रहा है दोस्तों कि यह लड़ाई अब धीरे धीरे जो है बढ़ती ही जाएगी। और एग्जाम्पल आपको पूरे देश से देखने को, पूरे राज्य से देखने को मिल ही रहा है। तो अचानक क्यों भड़क रहे हैं अभिजीत दीपके? आपको पता चल गया, सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो छात्र आए थे उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, आज भी उनको परेशान किया जा रहा है। और उधर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए, इसकी वजह से अभिजीत दीपके फिर से भड़क उठे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। अब आगे क्या कुछ होगा, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज के दिन अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।